नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी वन अकेडमी में। एंड आई होप कोरोना की इस क्राइसिस में आप सेफ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फिलहाल इस कॉलेज को तो आप सभी जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज पे हमने कॉलेज रिव्यूज बनाए हैं, ढेर सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, एडमिशन प्रोसेस बनाए हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके जवाब वहां पर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आज हम बातें करने के लिए यहाँ पर इंटर्नशिप कैसे होता है, थोड़ी छोटी बातें करेंगे इंटर्नशिप के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले इंटर्नशिप की बातें करूं तो इंटर्नशिप में हमने जो होता है ना कि देश में इंटर्नशिप विदेश में इंटर्नशिप, तो हमने यहाँ पर विदेश वाला इंटर्नशिप चूज किया, मतलब अब्रॉड में कहाँ इंटर्नशिप होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कैलटेक की। जो हमने सबसे पहले जो कॉलेज चूज किया है वो कैलटेक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। जो ये करता है, मतलब जैसे होता है ना कि 4 साल का एरोस्पेस में बीटेक प्रोवाइड करना। जैसे अपना एसटी क्या किया कि 4 साल का कोर्स बीटेक में प्रोवाइड किया, मतलब 4 साल का एरोस्पेस में बीटेक प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ऐसा ही जो कैलटेक है वो 1 साल का एमएससी स्पेस इंजीनियरिंग में करवाता है एरोस्पेस वालों के लिए। कैलटेक वाला स्पेशल है, ठीक है। ये कैलटेक वाला सिर्फ एरोस्पेस गाइस को ही ऑफर करता है। ये 1 साल का कोर्स होता है और इसके जो सारा पैसा वगैरह होता है वो आईएसटी अपना वहन करती है। आगे बढ़े जेपीएल की। जेपीएल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसे जेपीएल को आप आईएसटी की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे जेट प्रोपोर्शनल लाइब्रेटी जेपीएल में पढ़ करके आप नासा में जा सकते हैं, वैसे आईएसटी में पढ़ करके आप इसरो में जा सकते हैं, तो आपको पता ही होगा। अब ये जेपीएल क्या करता है कि तीनों ब्रांचेस एरोस्पेस, एवियोनिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स, तीनों ब्रांचेस को 8 हफ्ते का, मतलब 2 महीने का, एक महीने में चार हफ्ते, तो 8 हफ्ते का इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ का सारा खर्चा वगैरह आईएसटी ही वहन करती है, ठीक है। बात करें यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन यूएसआरए यूएसए की, तो इसके बारे में ये सिर्फ एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। मतलब कुछ बच्चे बाहर से आईएसटी में आते हैं, आईएसटी से कुछ बच्चे बाहर जाते हैं। बस ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। बात करूं ऑस्ट्रेलियन नेशनल इंस्टीट्यूट एएनयू की, तो ये एएनयू वाले करते क्या है कि मतलब ये भी वैसा ही प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके बारे में जो खास है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि पूरे ऑल इंडिया में, मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 24th इन द वर्ल्ड बाई 2019, मतलब 2019 में इनका जो पूरे वर्ल्ड में जो रैंक थी वो 24 थी। और ये भी जीपीए की बेस पर उनको डीयूएस पैकेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको डिटेल में जानना है तो हम आपको बता देंगे। बात करें लॉकहेड मार्टिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विजिटिंग प्रोग्राम की, मतलब लॉकहेड मार्टिन की, तो ये इनका भी 8 हफ्ते का 8 वीक समर प्रोग्राम ये प्रोवाइड करते हैं। बाकी डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, बस जस्ट हम लोग जस्ट छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। डिटेल में जानना है तो एज आई टोल्ड यू गाइस कैन कमेंट। बात करूं मिडकैस ग्लोबल निक रिसर्च प्रोग्राम, मिडैक्स ग्लोबल निक व्हाटएवर इट इज, तो ये करता है 12 हफ्ते का 12 वीक्स रिसर्च प्रोग्राम ये भी प्रोवाइड करता है। बाकी ढेर सारी चीजें आपको दी हुई है यहाँ पर टेक्स्ट में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो लंबी हो जानी है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो प्लेसमेंट का है। तो ये पिछले 2007 से 2015 8 साल 9 साल का पूरा स्टैटिक है आपके पास, आप देख भी सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, मैं 15-19 की बात कर, 15 से 19 जो बीटेक वाला जो उन्हीं को फोकस करते हैं। तो 15-19 की बात करूं तो उस समय 140 बच्चे थे, 60-60-20, ठीक है। 2154 हमारी ब्रांच से होना शुरू हुआ, मतलब 19 से 23 वाला। वहां से दो अच्छा मतलब 14 सीटें बढ़ी हैं। तो पहले 140 बच्चे होते थे, तो उस 140 में 106 जॉब हुए, मतलब 106 को जॉब मिला है इसरो में। उसमें से 30% इंजीनियरिंग फिजिक्स के थे 106 में, 27% एवियोनिक्स के थे, 18% ड्यूल डिग्री के थे और 25% बच्चों का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। वो ज्यादातर ईपी वाले होते हैं, क्योंकि ईपी वाले पीएचडी वगैरह के लिए बाहर बाहर चले जाते हैं अपने इंडिया में पीएचडी वगैरह, क्योंकि ज्यादातर ईपी वाले रिसर्च एरिया में घुस जाते हैं, तो इसीलिए नहीं मिला। आपको 2014 से 18 के बीच में वो ग्रीन वाला नहीं दिख रहा होगा, ईपी वाला, क्योंकि 2014 से 18 के पास जिस हिसाब से हमारे पास स्टैटिक है, मतलब जिस हिसाब से हमारे पास चीजें हैं कि 2014 में, जो 2014 तक वहां पर फिजिकल साइंस करके एक ब्रांच होती थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं होती थी, फिजिकल साइंस होता था और वो 4 साल का होता था। 2014 में ही उससे इंजीनियरिंग फिजिक्स बनाया गया। तो ये 2014 वाला मतलब 2014 से 19 वाला हो गया होगा ना, 5-14 में 5-19, तो ये 2015 से 19 वाले में आ गया होगा। आप समझ गए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये इसलिए 2014 से 18 वाले में ग्रीन वाला नहीं है। बात करो 2014 से 18 में, तो वहां पर 69 स्टूडेंट को एब्जॉर्ब किया गया था।
31% एरोस्पेस वाले थे, 31 एवियोनिक्स वाले थे और 38 को मतलब 38% का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था। इस हिसाब से 13-17 है, 13 से 17, 12 से 16, क्योंकि इधर 4 साल साथ के होते थे तो 4-4 साल का है, इधर ईपी 5 साल का हो गया। और इधर 12 से 16, 11 से 15 और 10 से 14 और इस हिसाब से चीजें चलती जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, जीमेल करें, इंस्टा करें, आपको जवाब मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि मतलब पिछले साल कहाँ मतलब कितने मतलब बच्चों ने अब बाहर कंपनीज में जॉब पाई थी। तो अगर मैं एरोस्पेस की बात करूँ, आपको स्टैटिक दिख रहे होंगे, 17-18 में 17 में एक बच्चे को जॉब मिली थी, 18 में 2 स्टूडेंट को जॉब मिली थी एरोस्पेस वालों को। एवियोनिक्स में 16 में 2, 17 में 11 और 18 में 13 और 19 में 6 को बाहर कंपनीज भी आती है। ये आपको दिखाऊंगा स्टैटिक ये रहा। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करूँ, ये अंडर ग्रेजुएट वाले थे। बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएट में, तो ऐसे थर्मल प्रोपोस्टर है, एरोडायनेमिक्स और ऐसे ढेर सारी चीजें आप पूरा स्टैटिक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड आईएसटी फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्लेसमेंट, मतलब जो बाहर से कंपनीज आती है उनका जस्ट एक ग्राफ है, वो दिखा देता हूँ। तो 2019 में अप्रॉक्स आई थिंक 40-45 के अबाउट था, 2020 में ऐसा ही था। मतलब अच्छी खासी कंपनीज बाहर से भी आती हैं। ज्यादातर उसमें जो जॉब पाते हैं वो एरोस्पेस और एवियोनिक्स वाले होते हैं। ईपी वाले इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो पीएचडी वगैरह और रिसर्च के लिए ज्यादातर वो लोग ऑप्ट करते हैं, तो उसमें वो लोग घुस जाते हैं। अब सीटीसी पैकेज की बातें करूँ, लाख में है ये। तो जो 2019 में तक मैक्स गया है वो 14 लाख के अबाउट है, इसमें दिख रहा है स्टैटिक। तो ये रहा। अब मैं बात करता हूँ कंपनीज बाहर से कितनी, अभी तक 101 कंपनीज आ चुकी हैं। ये हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, 2021 का डेटा है। 2020 अपडेटेड फॉर ऑन 12/5/2020, मतलब पिछले साल का 12 मई तक का है, ठीक है। तो 101 कंपनीज ने अब तक विजिट किया है एसटी को। उसमें कौन कौन सी कंपनी किस किस साल में आई है, आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर किसी एक कंपनी की बात करूँ तो एक्सिया टेक्नोलॉजी करके 2020 में आई पहली बार। उससे पहले अगर मैं तीसरे नंबर पे जाऊं तो कुछ अग्निकुल करके 2018, 19, 20 तीनों साल। सो बेसिकली इस पूरी के पूरी वीडियोस में हमने बातें की कि अपने आईएसटी में इंटर्नशिप कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, अब्रॉड में कहाँ होते हैं, और प्लेसमेंट कैसे कैसे हुआ था लास्ट टाइम का। सो अगर आपको किसी खास स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जीमेल, इंस्टा, कहीं भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। बी से BFP, कोरोना से बचकर रहें। बाय बाय।